हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आगे बढ़ाएंगे जो चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था प्रोटिस्टा जगत को कितने समूह में बांटा गया है। तो पहला समूह कौन सा था? प्रकाश संश्लेषी के आधार पर। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? जो पौधे अपना भोजन खुद से बना पाए उसे प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ जीव ऐसे हैं प्रोटिस्टा जगत में जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी हमने आपको बताया था क्राइसोफाइटा पहला आता है, ठीक है ना। तो आइए क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। क्राइसोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे डायनोफ्लेजिएट, फिर आपका यूग्लिनोड, ये तीनों किस में आता था? प्रकाश संश्लेषी के आधार पर प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता था। ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज पढ़ेंगे हम क्राइसोफाइट के बारे में, ठीक है ना। देखिए क्राइसोफाइट की लक्षण क्या क्या है। बेसिकली हमें लक्षण ही पढ़ना पड़ता है। लक्षण पढ़ लीजिए, उससे सवाल आएगा, आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो क्राइसोफाइट का सबसे पहले आप बोलेगा क्राइसोफाइट किस जगत में आता है? तो प्रोटिस्टा जगत में आता है। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखना, इस समूह के अंतर्गत डायएटम तथा सुनहरे शैवाल का नाम है डेस्मिड। क्या है? डेस्मिड। ये किस में आते हैं? क्राइसोफाइटा के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है डायएटम और सुनहरे शैवाल, जिनको हम स्वर्ण शैवाल भी कहते हैं। स्वर्ण माने सोना, स्वर्ण शैवाल, ये आते हैं किसके अंतर्गत? क्राइसोफाइटा के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? यह स्वच्छ जल एवं लवणीय जल दोनों में रहते हैं। स्वच्छ जल का मतलब क्या हो गया? मीठा पानी, उसमें भी रहते हैं। और लवणीय जल का मतलब क्या हो गया? समुद्र का पानी। समुद्र के पानी को लवणीय जल, जिसको खारा पानी बोलते हैं, उसमें भी ये रहते हैं। तो दोनों पानी में रह सकते हैं। फिर क्या लिखना? ये गति नहीं करते हैं। ये गति नहीं करते हैं। तो इनमें ये जो गति है ना, गति नहीं करने का मतलब क्या? इनमें फ्लैजिला सिलिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिनमें फ्लैजिला सिलिया पाया था वही क्या कर पाता है? गति कर पाता है। लेकिन जलधारा के साथ एकदम स्वतंत्र रूप से बहते हैं। जैसे कि मान चलिए पानी में रहता है, पानी बहता है तो उसके साथ ये भी गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। किसके माध्यम से? पानी की धारा। जैसे पानी बहता है ना, तो उसको बोलते हैं पानी की धारा। तो उसके माध्यम से ये भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है? डायएटम। इसमें बात हो रहा है डायएटम की जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाहर जो होता है ना, उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो डायएटम की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह दो परतों में बनी होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो साबुन रखने वाला आता है, आपको चित्र भी दिख रहा होगा। उसमें क्या साबुन रखने वाला होता है ना, जो नहाते हैं आप, जो वॉशरूम में आपका होता है, साबुन का दो ढक्कन होता है। एक ढक्कन ऐसे जो कि ऐसे करके रहता है, देखिए इस तरह से आपके रहता है ना, और एक ढक्कन ऐसे करके रहता है, और एक ढक्कन आपका ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहता है ना। एक ढक्कन में आपको ऐसे छेद रहता है, जो साबुन रखेगा उससे पानी निकल आता है। तो सब जो आपका साबुन का ढक्कन रहता है, उसी की तरह इसका जो है कोशिका भित्ति रहता है। किसका? डायएटम का। किसका? डायएटम का। देखिए डायएटम जो है ना, ये दो सबसे मिलकर बता। इसमें देखिए डाई दिख रहा है ना, डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार। तो डाई का मतलब क्या है? दो है। तो देखिए साबुनदानी में कितना? दो ढक्कन होता है ना, तो मतलब दो लेयर। तो सेम साबुनदानी के जैसा इसका जो है डायएटम का कोशिका भित्ति होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका। सिलिका होने के कारण इसकी कोशिका भित्ति काफ़ी कठोर होती है, मजबूत होती है, जल्दी मरते नहीं है ये। कौन? डायएटम। सिलिका होने के कारण ये क्या होते हैं? काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी मरते नहीं है। तो हमने वही यहाँ पर लिखा है कि डायएटम की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह दो परतों में बने, क्योंकि साबुन के ढक्कन में दो परत होता है, सेम वैसे इसका होता है, ठीक है ना। इसकी कोशिका भित्ति में सिलिका होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। बोल देगा कि डायएटम की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें कौन से पदार्थ होते हैं? तो सिलिका होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डायएटम काफ़ी वर्षों के बाद, जल्दी तो ये मरते नहीं है क्योंकि काफ़ी कठोर कोशिका भित्ति होता है, तो मरने का संभावना बहुत कम है। तो करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है कि इनमें जो सिलिका होती है ना, बहुत सारे जो डायएटम होते हैं करोड़ों वर्ष बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनको बोलते हैं अवशेष। क्या बोलते हैं? अवशेष बोलते हैं। अवशेष बोलते हैं। अवशेष का मतलब होता है कुछ छाप मिलना। देखते हैं ना कभी कभी अगर खुदाई की जगह तो कुछ हड्डी का छाप मिल जाएगा, या गाछ वगैरह का लकड़ी का छाप मिल जाता है, तो उसी को अवशेष कहते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि मूर्ति उर्ति का छाप मिल जाता है, या डायनासोर का कहीं छाप मिल गया, किसी जानवर का मिल गया, किसी कुत्ता का हाथ मिल गया ज़मीन के अंदर, तो उसी को अवशेष बोलते हैं। एक भाषा में जीवाश्म भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है, मरता जल्दी नहीं है, करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है? मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका अवशेष छोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं डायएटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायएटमी मृदा कहते हैं। तो डायएटमी मृदा क्या है? जो इनके अवशेष बच जाते हैं, छाप छोड़ देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? डायएटमी मृदा कहते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए
कर्णमय होने के कारण, क्या कर्णमय होने के कारण। अच्छा पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, यह समुद्र के मुख्य उत्पादक है। इसके कहने का मतलब ये समुद्र में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कौन? क्राइसोफाइट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VVI बोल सकते हैं, कई बार पूछा है कि समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन होता है? प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा में भी कौन सा? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में भी कौन सा? डायएटम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर देखिए लास्ट पॉइंट है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, दिख रहा है तो अच्छी बात है। कर्णमय होने के कारण, कर्णमय का मतलब क्या हो गया? कर्णमय का मतलब जैसे धुर्दा है यानी धूल है, तो धूल में क्या बहुत सारा छोटा छोटा कण रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्णमय, है ना। तो कर्णमय होने के कारण यानी कि इसमें सिलिका पास है। कर्णमय होने के कारण इनका जो है ना यूज होता है, ध्यान रखना है, पॉलिश करने में यूज होता है ना। तेल तथा सिरप, यहाँ देखिए लिखा होगा, आप लिख लीजिए, तेल तथा सिरप के निस्यंदन में भी इसका यूज होता है। निस्यंदन का मतलब होता है, यहाँ देखिए लिख लीजिएगा, निस्यंदन ऐसे करके। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। क्या होता है? छानना। तो तेल तथा सिरप को छानने में इसका यूज किया जाता है और पॉलिश करने में इसका यूज किया जाता है ना। तो क्राइसोफाइटा के बारे में एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से नहीं छूटेगा, अगर इतना आप याद कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायनोफ्लेजेट, फिर यूग्लिना, ऐसे करके मैं आपको पूरा ये करा दूंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।